हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप गोयल है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो लेकर आया हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग में मैं आज आपको ब्रेस्ट फीडिंग से होने वाले फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। वैसे ब्रेस्ट फीडिंग का नुकसान तो कुछ है ही नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग और ये माँ का दूध जो है बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। माँ का दूध जब बच्चा पैदा होता है तब माँ का दूध बहुत हल्का, गाढ़ा और बहुत कम अमाउंट में आता है, चाहे डिलीवरी से हो, नॉर्मल डिलीवरी से या सीजेरियन से हो। वो जो आता है कम अमाउंट का आता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है बच्चे के लिए और बच्चे की जो भूख है उसको तुरंत शांत कर देता है और उसमें एंटीबॉडीज़ और प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉम जो है वो हमें फीड ज़रूर कराना चाहिए, जिससे बच्चे को आगे जाकर बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत मिले। ये 3 to 5 डेज तक रहता है। धीरे धीरे ये हल्के गाढ़े पीले से नॉर्मल वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी मात्रा भी बढ़ती चली जाती है, तो मिल्क ज़्यादा होता चला जाता है। शुरुआत में बच्चे का वज़न 7 से 10 दिन तक कम होता है, लेकिन ये ब्रेस्ट फीडिंग कराने की वजह से नहीं होता। ये जो वज़न कम होता है तो बच्चा जो 9 महीने तक माँ के पेट में पानी में रहता है तो बच्चे के बॉडी में थोड़ा सा पानी भर जाता है, वो धीरे धीरे निकलता है, तो इसी वजह से बच्चे का वज़न लॉस होता है। लेकिन ये यूजुअली 10%, बच्चे के वेट के 10% से ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए हमें इस चीज़ के लिए कभी घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, हम दूध पिला रहे हैं तब भी और हम ऊपर का दूध चालू करें तो शायद इससे वज़न बढ़ने लग जाए। ये गलत बात होती है, तो इसीलिए हमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही देनी चाहिए। बच्चे को पहले 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। उसके अलावा ना कोई तरल पदार्थ, ना कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी हैं और इससे इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ भी हैम्पर्ड हो सकती है और आते भी इसको पचाने लायक होती नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बच्चे का दूध, जो माँ का दूध होता है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। बच्चे को माँ के दूध से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। बच्चे का वज़न जो है वो अप्रोप्रिएट गेन होता है। उसको किसी भी तरह के लूज़ मोशन, बुखार, खांसी, जुकाम, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, इनके चांसेस भी बच्चे को कम हो जाते हैं। बच्चे को डायरिया, लूज़ मोशन वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। जो बच्चे माँ का दूध ही पीते हैं उनका आईक्यू और बच्चों से जो एनिमल मिल्क या फिर डब्बे का दूध लेते हैं उनसे ज़्यादा होता है। बच्चे को माँ के दूध लेने से बच्चा अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, माँ के साथ चिपका रहना चाहता है। इससे माँ का दूध भी बढ़ता है और बच्चे के लिए प्यार भी बढ़ता है। जब माँ अपना ही दूध पिलाती है तो इस दूध के फ़ायदे ये भी होते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो लेटर लाइफ में उसको डायबिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, हाइपरटेंशन के, कार्डियक प्रॉब्लम, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके चांसेस कम हो जाते हैं, मोटापे के चांसेस कम हो जाते हैं और बचपन में कई कुछ तरह के ब्लड कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बाकी इन पे अभी रिसर्च भी चल रही है और आगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के और बच्चे को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में जो बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, फैट, एंटीबॉडीज़ ये सब मिलते हैं, जो कि बच्चे को हर तरह के होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है। जो कई बार बच्चे, हमने देखा है कि कई बार बच्चे जन्म से पहले पैदा हो जाते हैं, कई बार बच्चों का वज़न भी कम होता है। ऐसे बच्चों को ऊपर का दूध या एनिमल मिल्क पचाने में ज़्यादा दिक्कत आती है, उनसे उनको प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, लूज़ मोशन वगैरह की, इन्फेक्शन की, पेट में इन्फेक्शन हो जाना, पेट फूल जाना की दिक्कत होती है। लेकिन माँ का दूध उनके लिए बेस्ट होता है। अगर बच्चा प्रीटर्म पैदा होता है, जल्दी पैदा होता है, तो माँ का दूध उसी प्रीटर्म बच्चे के हिसाब से, कम वज़न वाले बच्चे के हिसाब से ही बनता है और उसी हिसाब से बनता है, तो उससे बच्चे को ग्रोथ अच्छी होती है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मदर को ब्रेस्ट फीड कराने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वो अपना जो प्रेगनेंसी के दौरान जो वज़न बढ़ता है वो उससे कम हो जाता है। माँ का जो गर्भाशय है वो बड़ा होता है, बच्चेदानी जो है वो डिलीवरी के बाद काफ़ी बड़ी होती है। स्तनपान कराने से वो धीरे धीरे संकुचित हो जाती है।
गर्भाशय संकुचित होने से जो माँ को जो ब्लीडिंग होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। माँ को जो पेन होते हैं डिलीवरी सिजेरियन के बाद उनमें भी कमी आती है, वो पेन भी रिड्यूस हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैंसर, ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आजकल इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका मेजर रीज़न स्तनपान ना कराना है। तो प्लीज़ 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 आप अपना ब्रेस्ट फीड ही बच्चों को कराएं, जिससे कि इस चीज़ के कैंसर के चांसेस आपको कम हो जाए। माँ को अपना दूध पिलाने से हड्डियों में जो है मजबूती आती है, ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन खोखली हो जाती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के चांसेस, जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं माँ को, उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के चांस भी ब्रेस्ट फीड कराने से वो चांस भी कम हो जाते हैं। और माँ को अपना दूध पिलाने से बेटर स्लीप उनकी अच्छी होती है और इमोशनली भी मदर्स जो हैं वो मजबूत होती हैं। जो ब्रेस्ट फीड हैं वो एनिमल मिल्क और ब्रेस्ट टॉप फीड यानी कि डब्बे के दूध से कैसे फ़र्क है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो प्रोटीन होता है वो माँ के दूध में बच्चे के हिसाब से होता है, बच्चों के हाथों के हिसाब से होता है, जिससे कि बच्चे वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जबकि एनिमल मिल्क में ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है। ऐसे ही डब्बे के दूध में भी इसको पार्टली डाइजेस्टेबल होता है, मतलब उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। फैट कंटेंट मदर मिल्क में एसेंशियल फैटी एसिड काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, जो बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। लाइपेज मिलता है जो कि बच्चे को पाचन बढ़ाता है, जबकि एनिमल मिल्क में एसेंशियल फैटी एसिड्स कम होते हैं, लाइपेज नहीं होता। और डब्बे के दूध में भी लाइपेज ना के बराबर होता है। वाटर का कंटेंट ब्रेस्ट मिल्क में इनफ होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से होता है, जबकि एनिमल दूध में एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक्स्ट्रा पानी हमारे को मिला के देना पड़ता है। और डब्बे के दूध में ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है। एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी, जो कई तरह की बीमारियां होती हैं जो जिनके वैक्सीन्स वगैरह बच्चों को बचपन में लगते हैं, वो बीमारियों की एंटीबॉडीज़ जो है मदर से पहले ही मिल जाती है, जिससे बच्चे को वो जल्दी इन्फेक्शन नहीं पकड़ता, उससे पहले उनको वैक्सीन लग जाए। तो इस तरह का वो रहता है। तो एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, ये एनिमल मिल्क में एब्सेंट होती है। और जो डब्बे का दूध होता है उसमें भी ये एब्सेंट होती है। तो माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, वो ही पिलाना चाहिए। ब्रेस्ट फीड 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होता है, उसके बाद 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। माँ के दूध से बच्चे की ग्रोथ वगैरह सब बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए माँ का दूध बच्चे को लाभदायक होता है। माँ का दूध पिलाना चाहिए। और शुरुआत में जब बच्चा डिलीवर्ड होता है उस समय अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिशियन को इंसिस्ट करके उनको बोलना चाहिए कि हमें सिर्फ अपना दूध पिलाना है, तो प्लीज़ डब्बे का या ऊपर का कोई और एनिमल मिल्क वगैरह सजेस्ट ना करें। जितना ज़्यादा आप अपना दूध पिलाएंगे उससे आपको भी फ़ायदा होगा, बच्चे को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप शुरुआत से दूध अपना ही पिलाएंगे तो आपका दूध उसी हिसाब से बनता रहेगा। अगर आप ऊपर का दूध पिलाते हैं तो वो दूध बनना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिल्क बनने में जो प्रोसेस में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रोल प्ले करता है, वो जो है वो माँ का जो बच्चे से प्यार है, अफेक्शन है, उनसे ही बढ़ता है। जब बच्चा दूध पी रहा होता है माँ का, उसी समय अगले टाइम के लिए दूध बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अगले टाइम के लिए दूध बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हर मदर में दूध सफिशेंट मात्रा में बनता है, बस पिलाने की टेक्निक सही होनी चाहिए। टेक्निक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।